नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप पिछले काफ़ी समय से डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे एक अपडेट जो न्यूज़ होती है उसको आप देखते रहते हैं। आज आपको बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, तो ध्यान लगाकर सुने और नया साथी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के पास इस लिंक को ज़रूर शेयर करना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक अपने आप में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। एक तो आपको ये याद रखना है, जैसे हाई कोर्ट के विरुद्ध हम लास्ट में कहाँ पर अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक तो ये याद रखना है। साथियों प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो इसमें है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जारी किया गया था, उसमें ये किया गया था कि भारत में एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना की जाएगी और उसका मुख्यालय रहेगा कोलकाता, जो वर्तमान में कोलकाता, पहले कलकत्ता था। कलकत्ता में उसका मुख्यालय रखा जाएगा। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो उसका एक संगठन बता दिया, स्ट्रक्चर उसका बता दिया कि होगा। फिर 1774 में ये अपेक्स कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है और उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं एलिजा इम्प्रेकू, याद रखना। लेकिन साथियों ये अपेक्स कोर्ट जो बनाया गया, वहाँ पर गठित किया गया कोलकाता में, ये अपने आप में एक अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध में भी अपील की जा सकती थी। और वो अपील कहाँ की जा सकती थी साथियों? वो अपील की जा सकती थी लंदन में। और लंदन में कहाँ पर की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल थी, वहाँ पर इस अपेक्स कोर्ट के विरुद्ध में अंतिम अपील की जा सकती थी। तो उस समय की एक व्यवस्था ऐसी रही कि अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल जो लंदन में स्थित था, वहाँ जाकर किसी को अपना अपील करनी होती थी। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में आता है। उसमें एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की घोषणा की जाती है और 1937 में भारत में एक फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और उसमें मॉरिस वायर को संघीय न्यायालय का सुप्रीम चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो याद रखना 1773 में घोषित हुआ अपेक्स कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे और मॉरिस वायर संघीय न्यायालय का पहला। अब साथियों बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में क्या व्यवस्थाएं हुई। भारत का संविधान का निर्माण होता है। भारत के संविधान के निर्माण में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया जाता है। भाग की बात करें तो साथियों भाग इसका हो जाता है 5 नंबर का। भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। साथियों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होती है। तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया जाता है और 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। प्रारंभ हो जाता है 28 जनवरी 1950 को, तो दोनों तारीख याद रखनी है। तो साथियों उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 आदर्श न्यायाधीश, तो टोटल 8 न्यायाधीशों से मिलकर और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो याद रखना, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। आज की बात करें वर्तमान की कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर 34 न्यायाधीशों से मिलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन अभी किया गया है वर्तमान में। तो प्रारंभिक की संख्या भी याद रखनी है, वर्तमान की भी याद रखनी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय मैंने जो पहले बताया कि नई दिल्ली में स्थित है वर्तमान में, और साथियों इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये तमाम बातों की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो इस सेशन में आपको कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उसको याद रखना है। सुनने से बहुत कुछ याद होता है, तो एक बार नहीं 2-2 3-3 बार सुने आप वीडियो को और अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करें। नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।